चलो तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है, इक्वेशंस नहीं। सो पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? पार्शियली मतलब पार्ट्स में, है ना, मतलब नॉट कंप्लीट, पूरा ना होना। बात समझ आई? तो बेसिकली ये यूज होता है जब मल्टीपल वेरिएबल फंक्शन हो। जैसे अभी तक तुमने जो डेरिवेटिव किया है उसमें एफ एक्स एक फंक्शन होता था, सपोज एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, ठीक है। तो उसका हम डेरिवेटिव करके क्या निकाल लेते थे? डी एफ बाई डी एक्स निकाल लेते थे, दैट इज 2x प्लस 3। तो यहाँ पे जो ये d है ना और dx है, क्योंकि f सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, तो ये हो गया कंप्लीट डेरिवेटिव। कौन सा? कंप्लीट डेरिवेटिव, जो कि हम ODE में पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्लियर? लेकिन अब इमेजिन करो एक फंक्शन जो कि दो वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, तब क्या करेंगे? अब यहां पे अगर हमें कहा जाए कि f को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव तो कर सकते हैं हम, f का डेरिवेटिव किया तो जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो वेरिएबल तो y भी है ना, तो y का क्या किया जाएगा? इसीलिए यहां पे इसको कंप्लीट डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हम यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करेंगे वो ऐसे करेंगे, डेल, डाबा, कई नाम है इसके, ठीक है। सो डेल यूजुअल नेम है डेल एफ बाय डेल एक्स। इसका मतलब हो गया कि ये जो है ये एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, मल्टी वेरिएबल फंक्शन है जिसको हम केवल और केवल एक वेरिएबल की रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, और दैट विल बी एक्स। और जब हम ऐसा कर रहे होंगे, जब हम किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे? x की रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे, तब हम y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। बात समझ आई? y विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट व्हाइल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सेम वे जब हम y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो x को क्या कंसीडर करेंगे? एज अ कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। इज दिस क्लियर? चलिए, इसका कंप्लीट डेरिवेटिव भी बनाएंगे, मतलब कंप्लीट कैसे करा जाता है इसको, ठीक है। तो नोटेशन कुछ भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है डेल यू बाय डेल एक्स कोई कह दे, या डेल एफ बाय डेल एक्स कह दे, या फिर एफ एक्स कह दे, फुट में ऐसे एक्स लिख देंगे। दीज आर ऑल नोटेशंस फॉर पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। वाई की टर्म्स में अगर देखेंगे तो डेल यू बाय डेल वाई, डेल एफ बाय डेल वाई, एफ वाई, इस तरीके से, ठीक है। ये सभी की सभी पार्शियल डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक है। अब जैसे डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता था, डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल होता था ना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच वाला, वैसे ही पार्शियल डेरिवेटिव में भी होता है उस तरीके का फॉर्मूला। तो अगर हमें निकालना है एफ एक्स वेयर एक्स, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एफ एक फंक्शन है एक्स और वाई का, और हमें किसकी टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है? एक्स की टर्म्स में। तो बेसिकली डेरिवेटिव रिप्रेजेंट क्या करता है? डेरिवेटिव जब हम बात करते हैं डेरिवेटिव की, तो डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज को रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव। किसे रिप्रेजेंट करता है? चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे डी एफ बाई डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स निकाला होगा क्लास 12 में, उसमें क्या हो जाता था? वो रेट ऑफ चेंज का होता था ना। क्लियर? उसी तरीके से डी वाई बाई डी एक्स जो है टेंजेंट भी आ जाता था, तो टेंजेंट ग्राफ के चेंज को शो करता था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो बेसिकली एफ एक्स का मतलब क्या हो गया कि वी आर डिफरेंशिएटिंग एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेयर एक्स इज अ वेरिएबल इन एफ, ठीक है। इसका दूसरा मीनिंग ये हो गया कि वी आर ट्राइंग टू स्टडी चेंज इन एक्स डायरेक्शन। समझी? कि एक्स की डायरेक्शन में क्या चेंज आया है उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, वाइल कीपिंग वाई एज कांस्टेंट।
ठीक है, तो y उसी में बना रहेगा। अब इसको इस बात को समझो, लिमिट जो इसका फॉर्मूला बन के आता है, लिमिट आता है डेल्टा x गोज टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x कोमा वाई माइनस f ऑफ x कोमा वाई अपॉन डेल्टा x। इस बात को समझो। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता था, जो कंप्लीट डेरिवेटिव था उसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता था वो क्या कहता था, वो ये कहता था कि अगर तुम्हें f डैश निकालना है तो लिमिट भी लगेगी, तो इसको इरेज कर लेते हैं। अगर तुम्हें f डैश निकालना है तो लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। आई गेटिंग इट? तो यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल क्या था, x था, सिंगल वेरिएबल फंक्शन था ना f(x), तो बेसिकली ये चेंज को स्टडी करता था। ठीक है, अब देखो जैसे ये इस तरीके से फंक्शन था, तो अगर यहाँ पे मेरा x है तो इससे थोड़ी सी आगे मैं मान सकता हूँ मेरा क्या होगा x प्लस एच, और ये ऐसे कर देंगे और ये ऐसे कर देंगे ऐसे, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा f ऑफ x प्लस एच, नीचे क्या आ जाएगा f ऑफ x। इनका डिफरेंस ये रहा, इनका डिफरेंस h, x से x प्लस एच का डिस्टेंस कितना होगा h, और इसका डिफरेंस क्या होगा f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स, जो कि यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखा गया है। तो व्हाट ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू से, ही इज ट्राइंग टू से कि लिमिट h गोज टू 0, मतलब क्या है कि धीरे धीरे इस डिस्टेंस को जो है कम करते जाओ, मतलब जो ये x प्लस एच है ये धीरे धीरे कहाँ आता जाएगा, आगे आता जाएगा। ऐसे थोड़ी देर बाद x प्लस एच यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब एफ एक्स यहाँ आ जाएगा, फिर ये x प्लस एच यहाँ आ जाएगा, तो ये इस तरीके से होता जाएगा। बात समझ आ रही है कि धीरे धीरे h की वैल्यू कहाँ होती जाएगी, 0 की तरफ बढ़ती जाएगी, तो ये डिस्टेंस कम होता जाएगा ना, इसीलिए इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज भी है। इंस्टेंटेनियस चेंज शो करता था ना, फिजिक्स में डेरिवेटिव करते हैं dx बाई dt, तो वो क्या दे देता है, वेलोसिटी दे देता है, और dv बाई dt एक्सेलरेशन दे देता है, इंस्टेंटेनियस चेंज। तो बेसिकली यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल क्या था, एक ही वेरिएबल था, इसीलिए हम उसको क्या लिख सकते थे, इंस्टेंटेनियस चेंज लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो f क्या है, एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, दो वेरिएबल फंक्शन है, तो इस बात को बना लें, तो इस बात को हम क्या करेंगे, f ऑफ x कोमा y, अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ पे देखो एफ एक्स क्या था, फंक्शन किस पे डिपेंडेंट था, x पे, तो उसे एज अ बेस लिया जाता था, यहाँ पे x होता था ना, और फंक्शन की जो वैल्यू आती थी वो यहाँ प्लॉट की जाती थी, तो 2 डायमेंशन बन गई। बात समझ आई? अब f किस पे डिपेंडेंट है, x और y पे, तो इस बात को समझो कि x और y पे डिपेंडेंट है, तो एफ एक्स वाई क्या होगा, बेसिकली ये होगा कि इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, x एंड y एक्सिस, मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट, मान लिया 2,3, तो 2,3 पे जो वैल्यू होगी इसकी वो कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी, मतलब स्क्रीन से बाहर निकल के आएगा। आई यू गेटिंग इट? कुछ समझ आ रहा है? हाँ, तो अब इसको इस तरीके से इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक टेबल है, ये एक्स वाई क्या है, एक टेबल है, ये पूरी जो है ये एक टेबल है जिसको हम प्लेन कह सकते हैं, तो ये हमारा बेस हो गया। अब इसमें जो भी वैल्यू होगी f की एट एक्स वाई, वो क्या होगी, वो हाइट होगी ना एक। बात समझ आई? तो ऐसे इस पे क्या बन जाएंगे, पहाड़ बन जाएंगे अलग अलग से, ऐसे हर जगह। क्यों? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू अगर ऊपर है तो ग्राफ को ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे है तो नीचे जाना पड़ेगा। आई गेटिंग इट? तो यहाँ पे हमें एक और एक्सिस चाहिएगी, z एक्सिस। मैं इसको जो है हटा के और 3 उससे शो करने की कोशिश करता हूँ। कुछ इमेजिन हुआ कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर तुम एक रफ प्लेन बना लो, जैसे एक सरफेस, मतलब तुम्हें रिप्रेजेंट करनी है किसी जगह की ज्योग्राफी, रिप्रेजेंट करनी है तुम्हें कि भाई इस जगह में ऐसी उबड़ खाबड़ जगह है ये, तो तुम टेबल के ऊपर उसका एक नक्शा सा बना लोगे कि देखो ये माउंटेन यहाँ पे, ये माउंटेन यहाँ पे। जैसे गूगल मैप्स है, गूगल मैप हमें दिखता किस में है, 2D में दिखता है, हम उसको स्क्रीन पे देखते हैं तो उससे हमें हाइट का अंदाजा तो नहीं होता, लेकिन वहां पे फिजिकली तो हाइट है ना उस चीज की। तो बेसिकली गूगल मैप्स क्या कर रहा है, उसका बेस क्या है, एक्स एंड वाई एक्सिस। क्लियर? लेकिन जब हम 3D व्यू देखेंगे, स्ट्रीट व्यू जिसको बोलते हैं, तो हम स्ट्रीट में जा रहे हैं तो हमें घर ऐसे दिखता है, वो बिल्डिंग दिखती है, वहां पे हमें उसकी ऊंचाई भी दिखती है कि अच्छा ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है और साइड वाली बिल्डिंग इससे छोटी है। बात समझ आई? तो बेसिकली इसी तरीके से है, जो ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन होते हैं ये ऐसे ही काम करते हैं। अब इसका अगर 3D व्यू लेना चाहें साइड से हम, तो क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं। मान लिया ये होगी हमारी
एक्स एक्सिस ये होगी मेरी वाई एक्सिस और इधर होगी जेड एक्सिस। तो बेसिकली कोई भी पॉइंट होगा उस पर कुछ हाइट तो होगी ना फंक्शन की, कुछ वैल्यू तो आएगी ना, उसको मैं किसके इक्वल रख देता हूँ, जेड के। तो बेसिकली हो सकता है यहाँ पे इस पॉइंट पे वैल्यू क्या आती हो, ये आती हो, फिर अलग अलग वैल्यू आती हो इस तरीके से, और ये पूरे इस पे प्लेन पे फैलेगा, ये पूरा पहाड़ बनेगा। ऐसा नहीं है ये क्योंकि मैं या तो इधर बना सकता हूँ इधर बना सकता हूँ, लेकिन ये पूरे प्लेन पे फैलेगा, इस पे ऐसे पहाड़ से बन जाएंगे। आई गेटिंग इट? चलो, सो दिस इज कॉल्ड 3D। वैसे हम इसको एक बारी ट्राई कर लेते हैं, इसमें चलता है क्या ये। इसका 3 डायमेंशन व्यू जो है होता है, एक्चुअली वो तुमने देखा होगा ना कि मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि एक टेबल है और टेबल के ऊपर जो है सीनरी सी बन जाती है वो, ठीक है। तो दैट इज समथिंग आई से। चलो फिर इसको भी नहीं करते हैं, ठीक है। इसकी 3D ग्राफिंग इमेजेस जो है उसे आता है यहाँ पे। अगर हम मल्टी वेरिएबल फंक्शन बना ले, मान लिया इफ आई ट्राई टू राइट हियर x, अरे इसको कैप्चर मिलेगा, देखो ये तो इसने यहाँ मेजर कर दिया। ट्राई ऐसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर and we have some plus 2x y, इस तरीके से if we try, नहीं बन रहा, इस पे रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, तो वो स्फीयर ही आ जाएगा पूरा का पूरा, पूरे प्लेन पे नहीं आएगा। इसकी कोई इमेज ही कैप्चर करके वो दिखाऊंगा। चलो, तो बेसिकली स्टडी करना है, हमें ये स्टडी करना है कि एक्स करते हैं तो वो चेंज कैसा है। तो बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव की जो सेंस क्रिएट होगी वो ये होगी कि जब हम एक्स डायरेक्शन में सिर्फ चेंज करेंगे और वाई डायरेक्शन में क्या रखेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, दिखेगा। मैंने वो बंद नहीं की क्या, तभी तो ये है। चलो तो देखो को समझो, पहले तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, कैसे क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली केवल और केवल चेंज किस में देखा जा रहा है, एक्स की डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि एक्स प्लस डेल्टा, जैसे वहां पे एक्स प्लस एच था ना, वैसे यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। बात समझ आई? अब तुम सोच के बताओ कि अगर मेरे को पार्शियल डेरिवेटिव y की टर्म्स में निकालना हो तो क्या होगा। मतलब आई वांट टू सी व्हाट इज एफ वाई एक्स वाई, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या चेंज आएंगे, x जाएगा। वेरी गुड, y की जगह x आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये इस तरीके से लिखा जाएगा कि x विल बी टेकन एज कांस्टेंट एंड द चेंजेस विल बी रिप्रेजेंटेड इन y कोऑर्डिनेट। तो वो ऐसे नहीं बोल सकते ना कि x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x आ जाएगा, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू आर डोनर्स, तुम बच्चों की तरह नहीं कर रहे हो कि आप बस मैथ एक सब्जेक्ट है। चलिए, तो इज दिस क्लियर कि ये चेंज जो है इसी को ही क्या कहा जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव। कि उस दौरान हम y को नोटिस नहीं करेंगे या फिर हम x को नोटिस नहीं करेंगे। चलिए, तो अब कुछ छोटे से एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि कई बारी जो है माइंड में चीज़ें उस तरीके से काम नहीं करती। यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ। सपोज व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ y बाय x विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y बाय x विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लगेगा यहाँ पे? करे तोंगे, बट क्या यहाँ पे डिवाइड रूल लगेगा? एग्जैक्टली बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि उनको हैबिट इस तरीके से होती है कि y बाय एक्स, y इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ x। नहीं, हम मल्टी वेरिएबल फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो y हियर इटसेल्फ इज अ वेरिएबल। क्लियर? सो y कैन बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, सो वी कैन डायरेक्टली राइट 1 बाय x एंड डिफरेंशिएट दिस, हाँ, माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट आई कैन राइट। इज इट क्लियर? चलिए, तो कुछ रूल्स भी हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स के, वो और देख लेते हैं।
अच्छा, वी विल बी कंटिन्यूसली एफ एक्स और जेड, मतलब कहीं एफ एक्स आ जाए, कहीं जेड आ जाए, कहीं यू आ जाएगा. सो आई डोंट नीड टू वरी, हर मीन सेम ही है कि ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है एक्स और वाई की डायरेक्शन में. चलिए तो लेट्स स्टार्ट स्टडी सम सिंपल रूल्स. क्या जेड के में भी आ सकता है. देर माइट बी अ फंक्शन दैट कुड बी लाइक दिस एज वेल, नेम यू. तो यहाँ पे यू विल बी फाइंडिंग डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड. डोंट वरी, बहुत सारा है. अभी बेसिक्स है क्योंकि डेरिवेटिव्स आते हैं, इसीलिए लग रहा है कि अच्छा जेड नहीं लिया, बेइज्जती कर दी दो ही वेरिएबल लेके. जब ये सारा क्लब हो जाएगा ना और सारा एक साथ आ जाएगा, फिर ये महसूस होगा कि ये क्यों ही कर रहे हैं हम. ये सिर के ऊपर से जाते हैं डेरिवेटिव्स के, क्योंकि डेरिवेटिव्स में फिर भी रूल सिंपल होते हैं. यहाँ पे डेरिवेटिव्स के रूल होते हैं, फॉर्मूले नहीं होते. फॉर्मूला होता है जहाँ पे तुम्हें डेरिवेटिव पता हो कि इसका डेरिवेटिव ये होता है, वो तो यूज होगा ही होगा. यहाँ पे डेरिवेटिव्स के रूल्स होंगे कि अगर इस तरीके का डेरिवेटिव चाहिए है तो कैसे चलना पड़ेगा. दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. चलिए, सो रूल नंबर 1 says कि u is a function of x y, we have to differentiate partially with respect to x, y is treated as constant. ये मैंने बता रखा है कि x की टर्म्स में करेंगे तो y constant, y की टर्म्स में करेंगे तो x constant. अब पार्शियल डेरिवेटिव भी जो है सब, मतलब अगर इफ आई हैव z इक्वल्स टू u प्लस माइनस v, जैसे कंप्लीट डेरिवेटिव दोनों पे सेपरेट हो जाता, तो पार्शियल डेरिवेटिव डेल z बाई डेल एक्स कैन बी रिटन एज डेल u बाई डेल एक्स प्लस माइनस डेल v बाई डेल एक्स. ऐसे ही अगर मैं डेल z बाई डेल y लिखना चाहता हूँ तो डेल u बाई डेल x प्लस डेल v बाई डेल y आएगा. सॉरी, y की टर्म्स में कर रहे हैं ना y. अच्छा, तुम्हें बहुत सी जगह ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर दिया गया है u जो कि सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है, तो वहां पे तुम्हें d बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा. Isn't it? Exactly. हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा आगे होगा, ये आगे ऐसा होगा, हाँ, कि डेल भी यूज हो रहा होगा और डी भी यूज हो रहा होगा, एंड लिटरली यू विल बी कंफ्यूज कि क्यों यहाँ ये है और क्यों यहाँ ये है. दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओनली देन यू विल बी एबल टू क्लियर इट. तो इट्स सेपरेबल, दैट इज वेरी इजी. अच्छा, इसका प्रोडक्ट रूल अभी पढ़ते हैं, जो कि बड़ा अच्छा सा है कि सपोज यू हैव अ फंक्शन नेम इट z एंड इट इज टेकन एज uv. ठीक है, नाउ u एंड v itself आर फंक्शन ऑफ x एंड y. हो सकता है u केवल x का फंक्शन होता और v केवल y का फंक्शन होता, तो अलग तरीके से चीजें चलती. बट यहां पे हम क्या मान, u itself इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड कहाँ कर्ल पे पहुंच रहे हो, वो अपनी वेक्टर कैलकुलस के लिए बचा के रखो. ठीक है, अभी लग रहा है हो गया है, आगे अभी और करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि जैसे ही फ्लूइड डायनेमिक्स आएगा ना, वहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, अगर आया तो, या मैकेनिक्स आया तो. चलिए, तो z इक्वल्स टू लेते हैं u डॉट v, वेयर u इज टेकन एज अ फंक्शन ऑफ x एज वेल एज y एंड v ऑल्सो इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई. दैट मीन्स डेल u बाई डेल एक्स भी होगा, डेल u बाई डेल y भी पॉसिबल है, डेल v बाई डेल एक्स एंड डेल v बाई डेल y सब पॉसिबल है. एवरीथिंग हियर इज पॉसिबल, मतलब सब एग्जिस्ट करेगा, सब कुछ जो है हो सकता है. तो अब ये देखो कि इसका डेरिवेटिव कैसा होगा.
del square f by इसका बताओ del square f by एग्जैक्टली del x del y, del x इस तरफ आएगा, del y इस तरफ आएगा। ठीक है, क्योंकि पहले किससे करना है वो भी मैटर करता है। चलिए ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकेंड होल्ड ऑन, एफ एक्स वाई है ना, तो वाई का पहले हुआ ना, पहले एक्स आया क्योंकि इस वाले का लिखने की कोशिश करिए ना। चलिए डेल स्क्वायर एफ बाय, हाँ डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। एंड ये तो सिंपल ही है, डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई स्क्वायर, दिस इज नथिंग टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अब इनके एक्चुअली जो फॉर्मूले बन के आते हैं वो, मान लिया हम एफ एक्स अगर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, लिमिट सेम वही रहेगा, डेल्टा एक्स गोइंग टू 0, बस हम जो यूज़ करेंगे फंक्शन में वो फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ कर लेंगे एक्स की टर्म्स का, क्योंकि एफ एक्स का मतलब क्या है कि एक टाइम ये पार्शियल डिफरेंशिएट हो चुका है एक्स की टर्म्स में। क्लियर। ऐसे ही जब निकाला जाएगा एफ वाई एक्स, तो वाई एक्स में किसको यूज़ कर लेंगे, क्योंकि एक्स तो होगा ना, इसीलिए तो अब वाई आया है नेक्स्ट पे। तो बेसिकली क्या है, एफ तो एक्स हो चुका होगा और अब वाई की टर्म्स में करना है, सो दैट मीन्स लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0, यू विल बी टेकिंग एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस एफ एक्स कोमा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इजंट इट? हाँ, किसका? अभी एग्जाम्पल करेंगे ना, अभी तो आई एम टेलिंग यू फॉर्मूला ये